अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूएई का आज़ाद वीज़ा जो है वो आपने कैसे लेना है, उसके कितने अखराजात आते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको वीज़ा जो है वो किस कंपनी का लेना चाहिए। और जो कंपनी होगी उसमें से भी आपको वीज़ा जो है वो कंपनी का हाई प्रोफाइल वीज़ा लेना चाहिए या कंपनी का लो प्रोफाइल वीज़ा लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि लो प्रोफाइल वीज़ा किन लोगों को चाहिए और हाई प्रोफाइल वीज़ा जो है तो वो किन लोगों को चाहिए। तो डिटेल बताने से पहले वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे और आप जो है वो इन्फॉर्मेशन से आगाह रहें। तो सबसे पहले आपको आज़ाद वीज़ा का तरीका बता देता हूँ कि आज़ाद वीज़ा जो है वो एक ऐसा वीज़ा होता है जो कि आप अपने ही मुल्क के अंदर रहते हुए या यूएई के अंदर विज़िट वीज़े पर अगर आप गए हुए हैं तो विज़िट वीज़ा ख़त्म होने से पहले ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये वीज़ा जो होता है वो 2 साल का होता है और इसके इन 2 सालों के दौरान आप जो है वो बग़ैर किसी परेशानी का वहाँ पर रह सकते हैं और रहते हुए आप बगैर किसी फ़िक्र के कि आपके पास टाइम कम है, आपको वापस चले जाना है, आपको निकाल देंगे, इस परेशानी से आप बालातर होकर जो है वो अपना काम तलाश कर सकते हैं। तो सेकेंडली ये तो इसका फ़ायदा हो गया कि आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती कि आपको जो है वो वापस जाना है, जल्दी जल्दी काम उठना है वरना आपको ये बाहर निकाल देंगे। तो ये आज़ाद वीज़े का फ़ायदा होता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप कोई भी काम जो है वो दुबई के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। किसी भी किस्म का काम जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं और आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा लगा रहे हैं या कोई दोस्त है तो आप ये कंफर्म कर लें कि जो कंपनी है उसको यूएई के अंदर काम करते हुए कितने साल हो गए हैं। अगर तो वो बिल्कुल न्यू कंपनी है तो आप कोशिश करें कि ऐसी कंपनी से वीज़ा जो है वो ना हासिल करें, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जो नई कंपनीज बनती हैं वो कुछ इस तरह करती हैं कि अपने वीज़े निकालती हैं और पैसे हासिल करती हैं और पैसे हासिल करने के बाद जो होती हैं वो कंपनी बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा कंपनी जो है वो आज़ाद वीज़ा के लिए वो सेलेक्ट करे जिसको 2 से 3 साल जो है वो यूएई के अंदर काम करते होंगे और उसने 2 से 3 दफ़ा अपना जो लाइसेंस है उसको रीन्यू करवा लिया हो। तो इसलिए ये बेहतर होगा कि आप जो है वो अच्छी से अच्छी कंपनी जो है वो सेलेक्ट करें। और इसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने जो एजेंट होता है उससे ये सारी डिटेल पूछें कि मेरी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कब होगी, मेरा मेडिकल कब होगा, तो कंपनी जो है वो कितने सालों से इस्टेब्लिश है यूएई के अंदर। तो जब ये आप सारे सवाल पूछेंगे तो आपका जो एजेंट होगा उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बंदा है, ये जो आज़ाद वीज़ा हासिल कर रहा है, मुझे इसे सब कुछ पता है, तो इसके साथ मुझे किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं करनी। तो वो बड़ी ही एहतियात के साथ आपको जो है वो आज़ाद वीज़ा लगा कर देगा। तो इसलिए ये सारी बातें आपने अपने एजेंट के साथ ज़रूर करनी है। इसके अलावा आप अपने एजेंट से स्टाम्प ज़रूर करवाएं। आप उसके साथ जब भी आज़ाद वीज़ा की डीलिंग कर रहे हों तो उसके साथ स्टैम्प करवाएं कि आप हमें जो है वो अच्छी कंपनी का वीज़ा देंगे। लो प्रोफाइल या हाई प्रोफाइल वीज़ा वो तो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम अज़ कम आप स्टाम्प ज़रूर साइन करवाएं ताकि उसको आइडिया हो जाए कि मुझे इस लड़के के साथ या इस बंदे के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं करना, और अगर मैं फ्रॉड करता हूं तो मैं किसी भी की तरह इसके अंदर फंस सकता हूं। तो आखिरी चीज़ जो है वो इस पर ख़र्चा कितना आता है। तो ख़र्चा जो है वो इस पर तकरीबन 7,000 से 8,000 दिरहम जो है वो खर्च आ जाता है। अमूमन इन दिनों जो चल रहा है वो रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि 7,000 से 8,000 दिरहम तक जो है वो खर्चा आज़ाद वीज़े का आ जाता है। अगर आप अपनी कंट्री पे भी रह रहे हैं तब भी इतना ही आएगा, और अगर आप यूएई में विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं आज़ाद वीज़ा के अंदर तब भी इतना ही खर्चा आएगा। तो लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल वीज़े की आपको बात करता चाहूँ कि अगर आपका माइंडसेट ये है कि आप आज़ाद वीज़ा लेकर दुबई जाना चाहते हैं और उसके बाद वहाँ से कहीं और किसी और यूरोप कंट्री, कनाडा या यूएसए वगैरह में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हमेशा इस थिंकिंग के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो वीज़ा है वो हाई प्रोफाइल वीज़ा लगे। मतलब कोई लेबर का वीज़ा ना लगे, कोई इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा ना लगे, कोई प्लम्बर का वीज़ा ना लगे। आपका जो वीज़ा है वो अकाउंटेंट का वीज़ा लगे या
آپ کا ویزا جو ہے وہ مینیجر لیول کا ویزا لگے. اگر آپ ہائی پروفائل ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو موسٹ پروبیبلٹی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا جو اگلا ویزا ہے جو کہ آپ کسی اور کنٹری، یورپ کنٹری یا شینگن کنٹری یا پھر آپ یو ایس اے کینیڈا کا ویزا لگوا رہے ہیں، وہ بڑی آسانی آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ سکتا ہے. تو جن کی ایجوکیشن زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس سکلز بھی ہوتی ہیں، تو ان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ آزاد ویزا حاصل کریں اور ہائی پروفائل کے ساتھ ویزا حاصل کریں. اور تو وہ تمام لوگ جن کے پاس جو نان سکلز ہوتے ہیں، جن کا ابھی شروعات ہوتی ہے کیریئرز کی، جنہوں نے بھی کام سیکھنا ہوتا ہے پھر ادھر جا کر سرو کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لو پروفائل ویزا ہی لگوائیں، لیکن کمپنی اچھی چوز کریں. وہ کمپنی وہ سلیکٹ کرے جو کہ پرانی ہو، جس کے بار بار لائسنس جو ہے وہ رینیو ہو چکے ہوں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آزاد ویزا کے متعلق یہ تمام انفارمیشن تھی جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں، تو میں نے کوشش کی کہ اپنی ریسرچ سے آپ تک یہ ساری انفارمیشن پہنچا دوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ بتائی ہوئی انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس طرح مجھے حوصلہ ملتا ہے اور میں اسی طرح آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا، تاکہ آپ کو یو اے ای کے اندر جا کر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آج کی ویڈیو ہی ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.